बोलो राधे राधे। है? एक बात बताएं, अपलोड कर दो तो चले ही नहीं पा रही, क्या करें। रामचरितमानस में एक नकली संत को प्रताप भानु ने असली समझ लिया तो श्राप लग गया, पूरे परिवार सहित नष्ट हो गया है। और यहाँ भागवत में एक असली संत को राजा परीक्षित ने नकली संत समझ रखा तो उसको श्राप लगा। इसलिए धीरे से बात बताएं, क्या ज्यादा लफड़े में नहीं पड़ना चाहिए। बोलो राधे राधे। है? तो कहने का तात्पर्य है, आज राजा परीक्षित को सजनों और जैसे गले में सर्प पहनाया, अब तो असली समाधि जी जब समीक मुनि नहीं डिगे, अब घबराए राजा परीक्षित रथ में बैठ करके भगे हैं अपने राज्य की तरफ। परंतु एक शिष्य ने जाकर के श्रृंगी ऋषि से बता दिया, अरे श्रृंगी, तुम्हारे पिता तुल्य गुरु का अपमान, एक राजा है जिनके गले में माला पहनानी चाहिए फूलों की, वो मरा हुआ सर्प पहना दिए हैं। आज इतना ही चलेगा। राजा परीक्षित को क्रोध, यहाँ पर श्रृंगी ऋषि को क्रोध आ गया। अरे देखो तो सही, इन क्षत्रियों को ऐसा लगता है कि भगवान चले गए तो इनको दंड नहीं दे सकता, आज मैं दंड दूंगा। जिन राजा ने मेरे पिता तुल्य गुरु का अपमान किया है, इन्हीं सर्पों को सबसे पुराना तक्षक नाग आज से 7वें दिन उस राजा को डस लेगा, उस राजा की मौत हो जाएगी। सत्यम बद करके श्राप दे डाला। और यहाँ पर जब श्रृंगी ऋषि आए हैं रोते हुए, क्या देखते हैं कि गुरुदेव बैठे हैं समाधि में, अब मरा हुआ सर्प गले में पड़ा है। और श्रृंगी ऋषि रोने लगे तो समीक मुनि की समाधि खुल गई। क्यों है? बेटा के रोने लगा, समाधि खुल गई। और जब राजा परीक्षित कहते रहे कि एक लोटा जल दे दो, एक भोजन की थाल दे दो, तब समाधि नहीं खुली। क्यों नहीं खुली? इसलिए सदनों नहीं खुली कि पिता और पुत्र का संबंध होता है, गुरु और शिष्य का संबंध होता है? जब पिता माँ बाप धर्म कर्म करते हैं तो उसकी पुत्र की उन्नति होती है। इसलिए गोस्वामी बाबा जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं, अरे बाढ़ई पुत्र पिता के धर्मा, बाढ़ई पुत्र पिता के धर्मा, बाढ़ई पुत्र पिता के धर्मा, खेती उपज अपने कर्मा, खेती उपज अपने कर्मा, बाढ़ई पुत्र पिता के धर्मा, बाढ़ई पुत्र पिता के धर्मा। माँ बाप जब धर्म कर्म करते हैं तो उसकी पुत्र की उन्नति होती है। और यहाँ आज बेटे ने श्राप दिया ना, तो क्योंकि आत्मा वही जायते पुत्र, पिता अपने आत्मा के रूप में पुत्र को जनता है। और जैसे श्राप दिया तो कुछ समीक मुनि के थोड़ा सा कम हुए पाप पुण्य, इसलिए समीक मुनि की समाधि खुल जाती है। और समीक मुनि कहते, बेटा क्यों रो रहे हो? तब यहाँ पर कहते, गुरुदेव देखिए तो सही, आपके गले में एक राजा सर्प पहना के चला हो गया हमारा। उन्होंने कहा, बेटा तुमने श्राप तो नहीं दिया? राजा परीक्षित से यहाँ पर श्रृंगी ऋषि कहते हैं, गुरुदेव मैंने उस राजा को श्राप दे डाला है, आज से 7वें दिन उस राजा की मौत हो जाएगी तक्षक के डसने से। समीक मुनि ने कहा, बेटा तुमने न्याय नहीं किया है? राजा परीक्षित का तो दोष ही नहीं था, उसके सिर में तो कलयुग बैठ गया था। है? तब यहां पर यदि तुमने कोई निरपराध राजा का तुमने श्राप दिया है तो श्रृंगी, आज के बाद परीक्षित जैसा कलयुग में दूसरा कोई भक्त राजा दूसरा पैदा नहीं होगा। और समीक मुनि ने कहा, अपने गौरमुख नाम के शिष्य को बुला के जाओ और जाकर के कहो राजा परीक्षित का आज से 7वें दिन उसकी मौत हो जाएगी और अपने मुक्ति का साधन कुछ खोज ले। ठीक है।
तब यहाँ गौरमुख नाम का शिष्य जाता है और कहता है, राजा परीक्षित, आपको श्राप लग गया है, आज से 7वें दिन आपकी मौत हो जाएगी, अपने मुक्ति का साधन जुटा लो। श्रृंगी ऋषि यहाँ परीक्षित जी महाराज कहते हैं गौरमुख नाम शिष्य से कि श्रृंगी ऋषि ने मेरे साथ में न्याय नहीं किया है। क्यों? इसलिए मुझे तो 7 मिनट जीने का अधिकार नहीं था, तो 7 दिन कैसे दे दिए हैं? आज राजा परीक्षित कहते हैं, अद्दैव राजम बल मृध्य कोशम प्रकोपिता ब्रह्म कुलापमानात्। राजा परीक्षित कहते हैं, हे प्रभु, मैंने किसी जन्म में कोई भक्ति की हो, मैंने किसी जन्म में कोई भी थोड़ा बहुत दान पुण्य धर्म किया हो, तो आज जहां तक मेरा राज्य है वहां तक जल करके सारा राज्य नष्ट हो जाए, जितने मेरे पुत्र हैं उनकी मौत हो जाए, है? मेरा परिवार सब कुछ नष्ट हो जाए। किसी ने पूछा क्यों? तब राजा परीक्षित हाथ जोड़ के कहते कि मैंने एक संत का, एक ब्राह्मण का, भगवान के भक्त का अपमान किया है, इसलिए मेरा सब समाप्त हो गया। आज अपने बेटे को राज्य दे करके राजा परीक्षित जन्मेजय को और गंगा जी के किनारे आ जाते हैं। दुनिया के जितने भी महापुरुष लोग थे सब लोग आ गए और राजा परीक्षित पूछते हैं, आप बताएं, जिसके 7 दिन में मौत हो उसको क्या करना चाहिए? कुछ लोग जो कर्मकांडी लोग थे उन्होंने कहा कि यदि आपके पास में 41 दिन होते तो हम आपको महामृत्युंजय जप कर देते, व्रत संजीवनी कर देते, शायद आपकी मौत टल जाती। कुछ लोग तंत्र प्रयोग वाले थे, उन्होंने कहा कि यदि आपके पास 9 दिन होते तो हम सहस्र चंडी यज्ञ करवा देते, शायद मौत टल जाती। यहां वेदव्यास जी भी बैठे हैं और वेदव्यास जी के पिताजी पाराशर भी बैठे हैं, परंतु इसका कोई नहीं दे सका उत्तर कि 7 दिन के मरने वालों को क्या करना चाहिए। तब आज जब नारद जी महाराज को पता चला तो नारद जी महाराज दौड़ते दौड़ते गए सुखदेव जी महाराज के पास, कहा कि महाराज सुखदेव भगवान पधारिए हैं और राजा परीक्षित को 7 दिन के अंदर ही उद्धार करवाइए। आज भागवत जी के प्रचार का बहुत सुंदर समय है, इसलिए चलिए। तब वहां से सुखदेव जी महाराज आए। गांव के अंदर जैसे सुखदेव जी महाराज प्रवेश हुए, जिनके शरीर में 2 अंगुल की लंगोटी भी नहीं है, तो बच्चे लोगों ने देखा तो पागल बाबा या पत्थर लेके मारते हैं। परंतु जब गंगा जी के किनारे पहुंचे सुखदेव जी तो क्या देखते हैं सदनों, जितने महापुरुष थे सब लोगों ने खड़े होकर के सुखदेव जी का स्वागत किया। यहां तक कि वेदव्यास जो पिता थे उन्होंने भी स्वागत किया है। इनके जो बाबा पाराशर थे ना, अपनी जटाएं बिछाई हैं, उन जटाओं से चढ़ करके सुखदेव जी व्यास आसन पर आसीन हुए हैं। और सुखदेव जी महाराज यहाँ पर आए हैं और राजा परीक्षित कहते हैं, अरे सेवक सदन स्वामी आगम, सेवक सदन स्वामी आगम, मंगल भवन अमंगल कहा, मंगल भवन सेवक के सदन में आज स्वामी का आगमन हुआ है, धन्य हो गए। आज राजा परीक्षित ने सुखदेव जी का स्वागत सत्कार किया है, 100 प्रकार से पूजन किया है और पूजन करने के बाद में आज यहाँ पर व्यासपीठ पर आसीन हुए हैं। और राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं, गुरुदेव ये बताओ, जिसकी 7 दिन में मौत हो उसको क्या करना चाहिए? यहाँ हमारे परीक्षित भी थोड़ा गोपाल जी का पूजन कर देंगे, क्योंकि यहाँ सुखदेव जी का आगमन हुआ। अब सदनों असली कथा प्रारंभ होगी। से बोलो राधे राधे। अभी तक तो भूमिका और ये सब चल रही थी, अब असली कथा यहाँ से की। आज परीक्षित जी पूजन करते हैं सुखदेव जी का और प्रश्न पूछते हैं, महाराज जिसके 7 दिन में मौत उसको क्या करना?
इसलिए हमारे महापुरुष लोग गाते हैं, अरे साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं, साथ देती, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, 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 शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, रोशनी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। दुनिया है हकीकत पुरानी पुरानी, दुनिया है हकीकत पुरानी पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी रवानी, चलते रुकना है इसकी रवानी रवानी, चलते रुकना है इसकी रवानी, चलते रुकना है इसकी रवानी। फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो जिंदगी का, भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का।
हम रहे ना ये दुनिया रहेगी रहेगी, हम रहे ना ये दुनिया रहेगी रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया रटेगी रटेगी, दास्तां अपनी दुनिया रटेगी रटेगी, दास्तां अपनी दुनिया रटेगी, दास्तां अपनी दुनिया रटेगी। नाम जपते चलो, नाम जपते चलो, नाम जपते चलो तुम प्रभु का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जिसको भी जहां पर जगह मिलती जाए आराम से माताएं बैठती जाएं। आज हम आप लोग सभी सदनों परीक्षित हैं। परीक्षित का मतलब जानते हैं ना, परितः इच्छत यासा परीक्षिता, जो थोड़ा बहुत अपनी परिवार की तरफ देखे, थोड़ा अपना धंधे व्यापार की तरफ देखे, थोड़ा रिश्तेदारी की तरफ देखे, जो चारों तरफ देखता है उसको परीक्षित कहते हैं। और उन परीक्षित को सज्जनों पता था कि आज से 7वें दिन ही मेरी मौत होनी है, पर तो हम आप लोगों को पता नहीं है कि आप लोग कथा सुन के जाएं और कल कथा सुन पाएंगे कोई ठिकाना नहीं है। हम कथा करके यहां से जाएं, कल आपको कथा सुना पाएंगे कोई ठिकाना नहीं है। 7 दिन में सबको मरना है। 7 दिन से 8वां दिन नहीं आया किसी के लिए, परंतु जो अच्छा काम करके जाते हैं उनको लोग याद करते हैं। किसी भले मनुष्य की पुरुष की मौत हुई गांव में, तो लोग कहते हैं कि भगवान ने उनको असमय पर उठा लिया, अभी बिछड़ी गांव को उनकी और आवश्यकता थी नहीं? और कोई एक दिन नालायक दुष्ट व्यक्ति की मौत हुई तो पूरा गांव घी के दीपक जलाता कि भले मर गया, पूरे गांव को सताता था है? तो कहने का तात्पर्य है केवल नाम रह जाता है व्यक्ति का, और नहीं तो सदनों बस वही होता है। जैसे इतवार को पैदा हुआ, बोलो राधे राधे, इतवार को पैदा हुआ, सोमवार को बड़ा हो गया, मंगलवार को पढ़ाई पूरी कर ली, बुधवार को सगाई हो गई, बृहस्पतिवार को विवाह हो गया, शुक्रवार को बच्चों को पढ़ा लिखा करके संपन्न हो गया, और शनिवार को बीमार पड़ गया, और इतवार को मर गया। जैसे आया था वैसे चला गया, कोई नहीं। इसलिए आज सुखदेव जी कहते राजन सबको 7 दिन में ही मरना है, परंतु तुमने अपने लिए प्रश्न नहीं पूछा है, तुमने संसार के हित के लिए प्रश्न पूछा है। बरियाने सते प्रश्न कृतो लोक हितो न पहा, आत्मा विसम्मताम पुंसाम श्रोतव्यादिषु यह परा। राजन तुमने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है? सबको पता है कि हमारे देखते देखते हमारे बाबा चले गए, हमारे देखते देखते पिताजी चले गए, एक दिन हमको जाना है, परंतु जब तक शमशान में रहता है तब तक उसके वैराग्य रहता है, और जैसे वहां से घर आया तो फिर उस माया के चक्कर में पड़ जाता है। राजा चिंता मत करो, राजा खट्वांग की तो 24 मिनट में मुक्ति हो गई थी, तुम्हारे लिए तो 7 दिन पड़े हैं। 2 प्रकार की मुक्ति होती है, एक सद्यो मुक्ति होती है और एक क्रम मुक्ति होती है। बताओ तुमको कौन सी मुक्ति चाहिए? सुखदेव जी ने चैलेंज दे दिया है। तब आज राजा परीक्षित कहते हैं मरते समय एक संत का दर्शन हो जाए तो मुक्ति हो जाती है। अब मेरे पास तो संसार के सभी संत बैठे हैं, मेरी मुक्ति तो होनी है। परंतु राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव ये बताओ राजा, ये खट्वांग की कैसे मुक्ति हो गई 24 मिनट में? तब सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित एक समय देवासुर संग्राम हुआ, दैत्यों ने देवताओं के ऊपर चढ़ाई कर दी, तो जब
देवता पराजित होने लगे तो इंद्र ने पत्र में लिख करके खट्वांग को भेजा और कहा कि अरे खट्वांग राजा, आप सूर्यवंश के राजा हैं, आप हमारी रक्षा करो, नहीं दैत्य लोग विजय प्राप्त हो जाएगी। तब खट्वांग राजा यहां से गए थे और इंद्र को विजय दिला करके और जब चलने लगे और जब चलने लगे सदनों, तो जानते हो इंद्र ने कहा कि अरे खट्वांग राजा, तुमने मेरे बहुत सुंदर विजय दिलाई, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम कोई वरदान मांगो। है? इंद्र ने कहा कि तुम क्या दे सकते हो? स्वर्ग तो मैंने अपनी भुजाओं की ताकत से जीत के दिया, तुम मुझको क्या दोगे? नहीं, इंद्र बोला कुछ तो मांगो, जो मांगो सो दूं मैं। तब खट्वांग राजा ने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि ये नाराज हो जाए, इंद्र बुद्धि घुमा दे तो क्या होगा, इसलिए अच्छा तो ठीक है, मैं मांगता हूं, दोगे? हाँ, जो मांगो सो दूं। तो राजा खट्वांग ने कहा कि इंद्र ये बताओ कि मेरी मौत कब होगी? क्या पूछा? मेरी आयु कितनी शेष है अभी? और इंद्र के लिए कोई बड़ी बात थोड़ा थी। और जैसे इनका खट्वांग का खाता नंबर पलटाया गया इनका, तो केवल 48 मिनट एक घड़ी बचा था। कहा कि राजन, तुम्हारी 48 मिनट के बाद मौत हो जाएगी। खट्वांग राजा घबराए नहीं, अरे मौत तो सबसे सत्य बात है, मौत तो होनी है एक दिन। है? राजा खट्वांग ने तुरंत इंद्र से कहा, इंद्र जितनी जल्दी हो सके तो मुझे मृत्युलोक में धरती में पहुंचा दो। इंद्र बड़ी जोर से हंसा, अरे खट्वांग, लोग इंद्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा 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 करके स्वर्ग में रहने की कामना करते हैं, और तुम यहां वहां नरक में मृत्युलोक में जाते हो। तो खट्वांग राजा ने बहुत सुंदर जवाब दिया, अरे इंद्र, स्वर्ग से कोई ऐसा रास्ता, स्वर्ग से कोई ऐसी गली नहीं जाती जो बैकुंठनाथ भगवान तक पहुंचा दे। मुझे तेरा स्वर्ग नहीं चाहिए। स्वर्ग में जो जाने वाले लोग होते हैं, आपने पुण्य कमाया तो आपको स्वर्ग तो मिल जाएगा, जब तक आपका पुण्य रहेगा तब तक स्वर्ग में रहेंगे, और जैसे पुण्य खत्म तो वहां से लात मार दिया जाएगा, तो फिर यहां आ जाएंगे मृत्युलोक में। क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विसंति, फिर से मृत्युलोक में आ जाएंगे। इसलिए मुझे तेरा स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे तो भगवान का धाम चाहिए, और ये केवल मृत्युलोक से ही सुलभ है, स्वर्ग से नहीं सुलभ है। तब यहां पर सदनों आज सुंदर यहां पर इंद्र ने उतारने की यहां व्यवस्था की, और 24 मिनट तो स्वर्ग से पृथ्वी पर आते आते लग गए, और सदनों डायरेक्ट हिमालय पर्वत में उतरे। हम आप लोग होते तो क्या करते? बोलो राधे राधे। है? सबरे रिश्तेदारों को फोन करके बता देते कि भैया 24 मिनट के बाद में राम नाम सत्य हो जाएगी। है? थोड़ी देर बेटा के गले मिलकर रोते, थोड़ी देर रिश्तेदारों के गले मिलकर रोते, और उतनी देर में मौत हो जाती। परंतु राजा खट्वांग ने यह काम नहीं किया, ना तो पत्नी से मोह किया, ना तो परिवार से, ना बच्चों से, डायरेक्ट हिमालय पर्वत में उतरे और नेत्र बंद करके भगवान के चरणों में ध्यान लगाया, और 24 मिनट में कि देखते देखते इनके सामने विमान आया, और उस विमान में बैठ करके खट्वांग राजा भगवान के धाम को चले गए। इसीलिए कहा जाता है, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरहि कोटि अपराध। एकांत में बैठकर 1 मिनट भगवान का ध्यान कर लो, उसी में कल्याण हो जाता है। भगवान से रिश्ता पर जरूर बना के रखो, कोई ना कोई रिश्ता भगवान से जरूर होना चाहिए। तो कहने के तात्पर्य है, आज सुखदेव जी महाराज कहते, राजन चिंता मत कर, जो तुमको मुक्ति चाहिए मैं चैलेंज देता हूं तुमको, वही मुक्ति। सद्यो मुक्ति लेना हो तो बता दो, अक्रम मुक्ति लेना हो तो बता दो। राजा परीक्षित प्रसन्न हो गए। इसके बाद में यहाँ पर सदनों अलग अलग देवी देवताओं की आराधना बताई है, कौन सी देवता करने से क्या फल मिलता है। उसके बाद दोबारा से 24 अवतारों की कथा सुनाई है, जो हम आपको कल 24 अवतारों की कथा सुना चुके हैं।
इसके बाद में सृष्टि का विस्तार किया। सबसे पहले भगवान नारायण, नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, और ब्रह्मा से सदनों ये सनक सनंदन सनत कुमार 4 बेटे प्रकट किए हैं। परंतु जब इन्होंने कहना नहीं माना तो भगवान ब्रह्मा को क्रोध आया, तो इनका माथा फटा है, एक सांवला सलोना बालक प्रकट होता है। बोलो शंकर भगवान की। यहाँ शंकर भगवान का प्रकट हुआ है। सप्त ऋषियों को ब्रह्मा जी ने प्रकट किया है, एक सरस्वती नाम की बेटी को प्रकट किए हैं। तो ब्रह्मा जी स्वयं बेटी को देखकर आसक्त हो गए। तो सप्त ऋषियों सब लोगों ने कहा, तुम जगत पिता हो, तुम ऐसा काम करोगे तो संसार क्या करेगा। तो इनको ग्लानि आई है शरीर को, इनका शरीर फटा है, दाएं अंग से इनके मनु जी महाराज का प्राकट हुआ है, और बाएं अंग से शत्रुपा महारानी का प्राकट हुआ है। अब मनु जी महाराज से हमारी सब लोगों की मानव जाति पड़ी है। मनु ही हमारे आदि पूर्वज कहे गए हैं। और उसके बाद मनु जी महाराज के 3 बेटियां और 2 बेटा हुए हैं, देवहूति, आकुति, प्रसूति। बेटे का बेटा तो भक्ति हुआ, परंतु बेटी का बेटा भगवान हो गया। बोलो कपिल देव भगवान की। आकुति का विवाह ऋषिक ऋषि के साथ में हुआ है। इनके घर में यज्ञ और दक्षिणा के रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ है। दक्ष प्रजापति की 16 कन्याएं हुई हैं, जिन्होंने 13 कन्या तो धर्म को ब्याह दी गई हैं। 14वीं जो कन्या थी स्वाहा नाम के देवताओं को ब्याह दी गई है। इसलिए देवताओं को हवन करते हैं ना, तो इंद्राय स्वाहा बोलते हैं। और 15वीं जो कन्या थी स्वधा नाम की, वो पितरों को ब्याह दी गई है। जब हम पितरों को हवन करते हैं तो पितृभ्या स्वधा बोला जाता है। और 16वीं कन्या जो सती माता थी, वो भोलेनाथ को ब्याही गई थी। और सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित अकारण ही भोलेनाथ से द्रोह किया, और उसमें सती जी का भी शरीर शांत हो गया। और दक्ष प्रजापति की जो दुर्गत हुई तो सब लोग जानते ही हैं, रामचरितमानस में कथाती है। और रही बेटों की बात, तो इनके बड़े बेटे का नाम था उत्तानपाद। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कथा तो समझ में आ रही है ना, आ रही है ना। थोड़ा ध्यान से, थोड़े ज्यादा आज खींचेंगे नहीं, परंतु हमको होश ही नहीं रहता है। बताओ 5 बजे को जा रहा हो, थोड़ा ध्रुव चरित्र तो हम हाथ जोड़ के बिजली वालों से, क्योंकि बात ऐसी है, कल कथा अधिक हो नहीं पाई, परसों भी थोड़ा नहीं हो पाई है। और कल हमारे लाला को जन्मदिन है, बर्थडे पार्टी है। बर्थडे तो समझते हैं ना, नहीं समझते ना, समझते हैं। सभी को कल गोकुल निवास चलेंगे, और सभी लोग कल पीले कपड़े पहन के आएंगे। बोलो राधे राधे। परंतु झगड़ा मत करना, बोलो राधे राधे। हाँ, जो आप घर में झगड़ा करने लगे कि मान हम पीले वस्त्र पहन के जाएंगे, हो तो पहना है, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। और हमारे लाला को माखन मिश्री का भोग लगता है। माखन जान दे रहा, नेनू जिसको बोलते हैं, माखन मिश्री। परंतु आप लोगों का ब्लड प्रेशर ना हाई हो जाए कि महाराज सब माखन ही ना हमारे गांव का खा जाए। हम आप लोगों की सौगंध खा के कह रहे हैं, जो आप लाओगे तो आप ही लोगों को बांट दिया जाएगा। परंतु ऐसा मत करना कि माखन के कारण कथा छोड़ दो। हो तो ले आना, नहीं तो हमारे जजमान बड़े उदार हैं, आगे से आगे पूरी व्यवस्था करते, हमको कहना नहीं पड़ता है। ठीक है, बहुत अच्छा है। और धर्म के कार्य में ही सदगति होती है पैसे की, है? जजमान को हमारे जरूरी है। और यदि मक्खन ना होता तो थोड़ा दही भी ला सकते हैं, परंतु चीनी जरूर डाल के लाएं। ऐसा ना हो कि बिना चीनी के सिस्टम बन जाए, है? पंजीरी भी लगती है, परंतु कोई भी व्यक्ति कल खाली हाथ ना आए, और चाहे एक पुष्प लेकर के आए, कुछ ना हो तो पुष्प ले आए। सभी को गोकुल लिवा चलेंगे, मजाक नहीं करते, प्रमाण सहित लिवा के चलेंगे। और राम जी का भी कल जन्म है, वामन भगवान का प्रागट्य है, और प्रहलाद चरित्र नृसिंह भगवान की कथा है। कल भरत चरित्र भी है। सब कल बहुत बड़ी कथा है, इसलिए थोड़ा सोचते हैं कि ध्रुव चरित्र हो जाए, उसके बाद कथा को विश्राम कर देंगे। ठीक है ना, आदेश है ना आप लोगों का। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ग्राम देहात का समय है। हम ये बात को जानते हैं कि सबको समय से घर पहुंचना चाहिए, परंतु 2-4 दिन की तो बातें ही बची है। बोलो राधे राधे, हैं? बोलो भक्तवत्सल भगवान की।
पीछे वाले भी थोड़ा बोल लिया करें। सोच रहे होंगे बेसरी वाले की पता नहीं कहां को बकबका पंडित आ गए हो। ऐसे ही है ना? चलो ठीक है। मनु जी महाराज के बड़े बेटे का नाम था उत्तानपाद। सज्जनों, हम आप लोग सभी उत्तानपाद हैं। जब जीव का जन्म होता है, संसार में आता है, इसका सिर नीचे होता है और पैर ऊपर होते हैं, उसी को उत्तानपाद कहते हैं। हम आप लोग सभी उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद के सज्जनों 2 पत्नियां थी, 2 विवाह हुए थे। एक बड़ी पत्नी का नाम था सुनीति और दूसरी पत्नी का नाम था सुरुचि। सुनीति जानते हो किसको कहते हैं? सुष्टुर नीतिर यस्चा सुनीति। जो वेद शास्त्र के बताए हुए रास्ते से चलता है, उसकी समझ लो कि पत्नी सुनीति है। वेद शास्त्र भाड़ में जाए, जो हमारी इच्छा होती है वो हम करते हैं, उसका नाम सुरुचि है। राजा उत्तानपाद का विवाह सुनीति के साथ हो चुका था। इनके संतान नहीं हुई तो सज्जनों, सुनीति माता ने कहा कि ऐसा करो राजन, आप अपना दूसरा विवाह कर लो। उत्तानपाद राजा ने कहा, देवी तुम अपनी सौत लाना चाहती हो? अरे सौत तो चून की भी बुरी होती है। चून समझते ना? आटे को बोलते हैं, हमारे ब्रज में आटे को चून बोलते हैं। सौत तो आटे की भी बुरी होती है, अब तुम सौत लाना चाहती हो? सुनीति ने कहा कि महाराज, जिस दिन मेरी छोटी बहन विदा होकर के आएगी ना, उसी दिन मैं उसको मालकिन बना दूंगी, तिजोरी की चाबी दे दूंगी, तो क्यों मुझसे जलेगी? और वैसे भी कहा गया, चौथे पन जाए न पकानन, कम से कम आपका वंश तो चल जाएगा, वंश तो आपका कम से कम चल जाएगा। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो हमारी कथा कहां चल रही है? तो राधे राधे बोल लो फिर। यदि हम भूल जाएंगे ना, तो लोग कहेंगे कि बेसरी वाले पंडित तो ठीक हते, पर तो भुलक्कड़ हतो। यह के कारण से आपसे प्रार्थना करते हैं, कथा ध्यान से सुनो तो आनंद आएगा। तो आज उत्तानपाद राजा समझाते हैं सुनीति को, देवी अरे चित्रकेतु राजा ने तो 10,000 विवाह किए थे, संतान एक से नहीं हुई। ऐसा करो, समय यदि आ जाएगा तो भगवान एक पत्नी से ही संतान हो जाएगी, इसलिए आप परेशान न हो। परंतु सुनीति नहीं मानी, अपनी राजा उत्तानपाद का विवाह सुरुचि के साथ में करा दिया। और जैसे सुरुचि विदा होकर के आई और जैसे निहारन हो रहा था गेट में सुरुचि का, सुनीति माता निहारन कर रही थी और जैसे देखा तो सुरुचि कहती है कि महाराज ये आपकी कौन है? माता जी हैं। उत्तानपाद राजा ने कहा, नहीं देवी, ये आपकी बड़ी पत्नी है, इनका नाम सुनीति है। सुरुचि ने कहा कि महाराज आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तो आपका विवाह संस्कार हो चुका है? मेरी इच्छा होती तो विवाह करती, न इच्छा होती तो न करती। परंतु एक म्यान में महाराज कभी 2 तलवार नहीं रहती है। यदि मुझको विवाह करके लाए हैं और सोचते हैं कि मैं अब महल के अंदर चलूं, तो इसको कह दो बड़ी रानी को इसी समय तत्काल ये घर को छोड़ के चली जाए, तब मैं दिल्ली के अंदर कदम रखूंगी। इतना सुना उत्तानपाद राजा ने तो म्यान से तलवार निकाल ली। अरे कहा, देख देवी, इसको सौत कहते हैं। तेरे मन में क्या और इसके मन में क्या है? अब अभी इसका सिर कलम किए देता हूं। सुनीति ने कहा, नहीं महाराज, कम से कम आपका वंश तो चल जाए, मुझे क्या चाहिए? और 2-4 वस्त्र लेकर सुनीति माता तत्काल महल को त्याग करके चली गई। तब सुरुचि छोटी जो रानी थी महल के अंदर गई है और जैसे महल के अंदर पहुंची, आज राजा उत्तानपाद बहुत दुखी हुए, परंतु भगवान की ऐसी कृपा, सुरुचि की भी कोई संतान नहीं हुई।
आज सुनीति जो बड़ी रानी थी, एक जंगल में एक बहुत बड़ा खंडर पड़ा था, वहीं जाकर के आनंद से भजन करती हैं। जो संत महापुरुष वहां से उस रास्ते से निकलते तो उस रास्ते में झाड़ू लगा देती, फूलों की बिछा देती। संत लोग जाते, संत लोग भिक्षा के लिए आते तो कंद मूल फल इत्यादि भिक्षा में दान करती थी। आज सजनो उस स्थान में रहते रहते सुनीति माता को 11 वर्ष हो गए थे, हैं? जिस स्थान पर बैठ करके भगवान का भजन किया जाता है वो 11 साल के बाद स्थान सिद्ध हो जाता है, हैं? जिस मंत्र का जप किया जाता है 11 साल के बाद वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। जिस मूर्ति के सामने बैठकर भगवान का भजन किया जाता है 11 साल के बाद वो मूर्ति सिद्ध हो जाती है, हैं? जिस माला से भजन किया जाता है 11 साल के बाद वो माला सिद्ध हो जाता है। जिस आसन पे बैठ करके भजन किया जाता है 11 वर्ष के बाद वो आसन सिद्ध हो जाता है। चाहे 1 घंटे बैठे रहो, चाहे 1 साल बैठे रहो, आपके पैरों में दर्द नहीं हो सकता है। आज 11वें साल का अंतिम दिन था और महापुरुष लोग प्रसन्न हो गए, संत महापुरुष, और सुनीति से कहते हैं देवी वरदान मांगो तुम एक छत्र सम्राट पूरे पृथ्वी के राजा की पत्नी होने के बाद में भी तुमने हमारी इस जंगल में इतनी सेवा की, हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हैं। सुनीति वरदान मांगो। सुनीति कहती है महाराज यदि आप वरदान देना चाहते हो तो मुझे ये वरदान दे दो कि मेरी छोटी बहन जो है ना सुरुचि, उसके संतान नहीं, उसके कोई संतान हो जाए। संत महापुरुष ने कहा धन्य है देवी, है? जिस तेरी छोटी बहन ने दिल्ली के अंदर कदम बाद में रखा और घर से बेघर पहले कर दिया, तुम उस सौत का हित चाहती हो, है? यदि तेरा मन ऐसा है ना, अरे तो संत महापुरुषों को भी देवी तुमने पीछे छोड़ दिया। यदि तेरा मन ऐसा है देवी तो हम वरदान देते हैं तुझे कि तेरे संतान पहले होगी और तेरे बेटा भगवान का भक्त पैदा होगा और तेरी छोटी बहन के घर में बेटा पैदा होगा, परंतु तेरे बाद में, है? उसका नाम उत्तम होगा। प्रसन्न हो गई। और आज सजनों इसी को संत स्वभाव कहते हैं। सजनों जय जयकार सुनीति माता की महापुरुष संत लोग कहते हैं। संत स्वभाव के विषय में यह बात याद आ गई तो सुने लो, फिर आगे चलते हैं। कल भी हमने शायद माधव दास जी का एक चरित्र सुनाया था। सजनों माधव दास एक बार पुरस्चरण कर रहे थे। पुरस्चरण समझते हैं ना, ऐसे ऐसे कर दो फिर, है? पुरस्चरण उसको कहते हैं सदनों जिस मंत्र का जप किया जाता है जितने उसमें अक्षर हों उतने 1.25 लाख बार जप किया जाए उसको पुरस्चरण कहते हैं। और बद्री विशाल क्षेत्र में जाकर के पुरस्चरण कर रहे थे माधव दास। एक दिन की बात है सदनों, माधव दास केवल 3 घर मधुकरी मांगते थे। मधुकरी नहीं समझते होंगे, भिक्षा। हमारे आपके दरवाजे में कोई संत महापुरुष आते हैं तो आप कोई चावल दे देता है, कोई आटा दे देता है, कोई पैसा दे देता है? परंतु हमारे ब्रज में यह सिस्टम नहीं है। जिनके घर में जो व्यक्ति आता है मधुकरी लेने के लिए, जिसके घर में जो बनता है, जिसके घर में रोटी प्रसाद बन गया, जिसके घर में चावल सिद्ध हो गया, दाल सिद्ध हो गई, उसी हिसाब से प्रदान कर देते हैं। बोलो दीन बंधु सरकार की। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा
बरसाने वाली राधा 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 बरसाने वाली राधा 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 श्याम प्यारी राधा से राधा से राधा श्याम प्यारी राधा से राधा हमारो चल राधा से राधा। बोलो राधा गोविंद भगवान की जय हो। आज माधव दास किसी के दरवाजे में जाते हैं मधुकरी मांगने के लिए, केवल 3 घर भिक्षा मांगते थे, 3 आवाज देते थे, 3 आवाज में कोई भिक्षा लेके आ जाता तो लेके चले आते। परंतु एक घर ऐसा था उसमें माधव दास रोज जाते थे। बोलो राधे राधे। एक बुढ़िया मैया थी, उसके घर में माधव दास रोज जाते और बुढ़िया मैया माधव दास को कुछ नहीं देती। क्या देती थी? गाली देती थी। बात ऐसी थी सज्जनों, बुढ़िया मैया के बेटे की शादी हो गई थी और बहुत दिन तक जब शादी हो गई, अब बेटा नाती नहीं हुआ, तो बुढ़िया मैया गई हनुमान जी के मंदिर में, हे हनुमान जी 1.25 मन लड्डू को भोग लगाऊंगी, मेरे नाती हो जाए। और जब नाती नहीं हुआ तो बुढ़िया मैया कही कोई हनुमान टनुमान नहीं, सब हटाओ, सब बेकार है? देवी मैया के मंदिर में गई, राम जी के मैया, जब नहीं नाती हुआ तो बुढ़िया मैया ने कोई भगवान नहीं, सब बेकार की बातें हैं। अब माधव दास कहते कि मैया कुछ मिले, तो मैया कहती बाबा चला जा, नहीं तो यहां से ठीक नहीं होगा, गाली दे के बात करती। परंतु सदनों दीपावली का समय चल रहा हो तो और बहू ने नाश्ता भी नहीं दियो तो सास जी को और सास जी को पारा थोड़ा गरम था, हाई था, ब्लड प्रेशर, और उसी समय लग गए, हाथ पहुंच गए माधव दास जी। और माधव मैया लीपा पोती का काम कर रही थी और माधव दास कहते अरे मैया कुछ मिले। मैया ने कहा कि बाबा इतनी गाली दी तुझे रोज, परंतु बिना मेरे दरवाजे आए नहीं मान सकता है, परंतु आज मैं बिना दिए तुझे नहीं रहूंगी। और मैया को क्रोध आया तो पोता से जो पोत रही थी ना, क्या बोलते हैं उसको, चौका पोतते जिसे, समझ जाना आप, है? और पोता हाथ में लिए थे और मैया ने, बुढ़िया मैया ने मारी तो माधव दास के छाती में लगा। परंतु छाती में लगा तो माधव दास जी प्रसन्न हो गए, कहा मैया कुछ आज दिया तो सही है, परंतु मैया आज तूने दिया है तो मैं भी बिना दिए तुझे आज नहीं जाऊंगा। अब बुढ़िया मैया घबराई कि क्रोध में आकर के, आवेश में आकर अपराध हो गया, संत का अपमान कर दिया है और मुझसे गलती हो गई। परंतु धन्य है माधव दास। माधव दास कहते हैं संत माधव दास उत्तर भी इसी का देगा, और पोता अगर दिया तो जा पोता तुझे मिलेगा। अरे मैया ये तूने पोता मारा है ना, तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तेरे घर में पोता ही हो जाए, है? और मैया के घर में आशीर्वाद दे के तो चले गए। और मैया के घर में आज जब 10वां महीना लगा तो मैया के घर में एक बालक हुआ। मैया अपने नाती को गोद में लिए थी और हंस भी रही थी और रो भी रही थी, कह रही थी पोता दियो ना प्रेम सो ऋषि बस दीनो मार, ऐसे संतन सो सखी मेरे पोता खेलत द्वार। पोता भी प्रेम से नहीं मारा, और जो मैं ऐसे संत को देती प्रेम प्रसाद, तो घर में सुत उपजते जैसे ध्रुव प्रहलाद। यदि पोता भी प्रेम से मार देती ना तो मेरे घर में प्रहलाद और ध्रुव जैसे बालक पैदा हो जाता है। और मैया लेकर के आनंद कर रही थी। परंतु सदनों माधव दास ने क्या किया जानते? उस पोते को हाथ में लिया और लेकर गंगा जल में सुंदर धुला, और धुल करके कढ़ाई चढ़ाई और कढ़ाई में घी डाल दिया और घी में पोता डाल दिया। जैसे हलवा नहीं ले तलते वैसे हलवा तल लिया।
और उसकी बत्ती बनाई फिर पोते की। अब भगवान से आरती करके प्रार्थना करते हैं। वो पोता कह रहा था, अरे धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देते जीवन का रंग। धन्य है सतपुरुषों का संग। पोता कहता, पोता मैं रोता था पड़ा जहां रक्त और कीच। पोता कहां रखा जाता है? जहां गंदगी होती है, है? पोता मैं रोता था पड़ा जहां रक्त और कीच, चौके में फेरा जाता था मरते थे लाखों जीव। बन गया पूजा का अरढंग, धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देते जीवन का रंग। धन्य है सतपुरुषों का संग। वो पोता भी कह रहा था, आज संत की कृपा हो गई कि आज मैं पूजा का अंग बन गया है। फूला करूं आरती ऊपर, गरुण करे पुनघात। देते हैं मेरे प्रकाश में दर्शन दीनानाथ, आशीषें अंधे और अपंग, धन्य है सतपुरुषों का संग। आज वही महापुरुष लोग कहते हैं, सुनीति धन्य है, तूने तो महापुरुष संत महापुरुषों को भी पीछे छोड़ दिया। तेरे पे बेटा पहले होगा, उसके बाद में तेरी सौत के बाद में होगा। एक दिन की बात सदनों, उत्तानपाद जो राजा हैं उन्होंने क्या किया, सुरुचि से झगड़ा हुआ और इतने क्रोध में आए, किसी सैनिक को किसी सेवक को नहीं लिया, घोड़े में अकेले बैठ को जंगल को चले गए। अकेले राजा कभी आए नहीं थे, रास्ता भटक गए और भूख लगी प्यास लगी तो उसी खंडहर में पहुंच गए जहां सुनीति रहती थी। जैसे सुनीति के यहाँ पहुंचे और आवाज लगाई, कोई एक लोटा जल दे दो। और जैसे सुनीति लोटे में जल लेके आई और उत्तानपाद राजा ने जब सुनीति की दुर्दशा देखी तो आज बहुत दुखी हुए। कहा कि देवी, हम आपसे कह रहे थे मत दूसरा विवाह करो, देखो सुरुचि की भी कोई संतान नहीं हुई है। कोई बात नहीं महाराज, मैं इस जंगल में रह करके मैं बड़ी प्रसन्न हूं, आनंद के साथ समय समय पर सारे काम होते हैं। सदनों, कुछ दिन तक उत्तानपाद राजा वहीं पर रुके हैं और भगवान का ऐसी कृपा, समय आने पर उत्तानपाद के घर में सुनीति के ध्रुव प्रकट होते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ध्रुव जी महाराज और जैसे धीरे धीरे करके बड़े हुए, 4 साल के हुए तो कोई ना कोई बात सदनों अपनी मां की जरूर बताते हैं ऋषि बालकों से, है? तो ऋषि बालकों ने पूछा कि भाई ध्रुव, ये बताओ क्या तुम्हारे पिता नहीं है? मां की कोई ना कोई बात जरूर बता, तो पिता को तो आज तक बताया नहीं कुछ। ध्रुव जी ने कहा, लो ये तो हमको भी पता नहीं कि हमारे पिता कौन हैं, परंतु मुझे ये पता कि मेरी जो मां है ना, कभी झूठ नहीं बोलती है। अभी पूछ के आता हूं। ध्रुव जी महाराज अपनी मां के सुनीति के पास जाते हैं, कहते मां हमें ये बताओ हमारे पिता कौन हैं? सुनीति ने कहा, बेटा किसी चीज को आपको आवश्यकता है क्या? मैं हूं ना तुम्हारी मां। ध्रुव जी ने कहा, मां कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे ये बताया जाए मेरे पिता कौन हैं। राजहट, बालहट, त्रियाहट बहुत विलक्षण होती है? एक तो छत्री का बालक, दिव्य तेज है, तपस्वी है, और फिर छत्री का बालक ही, फिर बालहट के कारण अब सुनीति को बताना पड़ा और कहा कि बेटा तुम ऐरे गैरे की संतान नहीं हो, जो पूरे पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं, तुम्हारे पिता का नाम बेटा उत्तानपाद राजा है? अब तो ध्रुव जी महाराज बड़ी ऐंठ में आए। ऐंठ समझते हैं ना? बड़ी ऐंठ में गए, ऐसे वैसे मत समझ लेना, पूरी पृथ्वी के राजा का बेटा हूं मैं। ऋषि बालकों ने कहा कि तन में नहीं है लत्ता और चल दिए कलकत्ता। 1 रुपए जेब में पैसा नहीं है और बांदा पहुंच गए कलकत्ता जाने के लिए, स्टेशन है। अरे राजा के बेटा होते तो तुम्हारे आगे पीछे सेवक चलते होते, इस खंडर में पड़े रहते। बड़ी ऐंठ में, ऐंठ समझते हैं ना? तो सुन ही लो फिर ऐंठ किसे कहते हैं।
ऐठ उसे कहते जैसे आज के बाराती लोग जाएं बारात में और सैत वहां पहुंच जाए, हम ही हैं, समझ गए ना। फिर उनके सामने कोई नहीं टिकता है? हम ही, उसको ऐंठ बोलते। अरे ये तो अभी आपके बारातियों की बात है, हम राम जी की बारात की बात सुनाते हैं। जब सजनों जनकपुर से सेवक आया और यहाँ भरत जी को कह दिया गया कि बारात की तैयारी करो, एक दिव्य रथ में दशरथ जी बैठे, एक अति दिव्य रथ में वशिष्ठ जी बैठे, और जो जवान बच्चे थे नचाते हुए घोड़े जा रहे थे आगे आगे हैं। और जैसे अयोध्या से बारात चली और आगे वाले गांव में पहुंची तो अयोध्या वाले बाराती बड़ी ऐंठ में हैं। आज तक ऐसी बारात देखी है? गांव वालों ने कहा कि नहीं देखी है साहब। किसकी बारात है? चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी महाराज के राजकुमार का, ज्येष्ठ राजकुमार का विवाह। और बारात कहां जा रही है? चक्रवर्ती सम्राट श्री जनक जी महाराज के यहाँ। गांव वालों ने एक सोचा कि चक्रवर्ती सम्राट का बेटा है और चक्रवर्ती सम्राट की बेटी है, तो कहे ना बढ़िया होगी बारात भैया। पर तो गांव वालों ने पूछा भैया एक बात पूछें? बारातियों ने कहा एक जल्दी पूछो, एक नहीं दो पूछो, पूछो पूछो जल्दी। तो गांव वालों ने पूछ लिया भैया ये बताओ कि जब बारात इतनी सुंदर होगी तो दूल्हा कितना सुंदर होगा, दूल्हा के दर्शन करा दो। अब वो गांव वाले बाराती कहते हैं दूल्हा दूल्हा दूल्हा। गांव वालों ने कहा दूल्हा दूल्हा क्या कर रहे हो? आज तक ऐसी बारात देखी है कि बारात चल दे दूल्हा का पता ही ना हो है? और दूल्हा सरकार तो पहले से बैठे थे वहां जनकपुर में बैठे थे। अब किसको दूल्हा बताएं? अब तो अपनी इज्जत बचाने के लिए एक बाराती ने भैया तुम बता दो। उसने कहा तुम ही ज्यादा ऐंठ दिखा रहे थे, जो तुमको पता है सो हमको पता है, तुम ही बताओ। उसने कहा कि बारात बहुत लंबी चौड़ी है ना, ऐसा लगता है कि बीच में दूल्हा सरकार रह गए। और जब बीच में गांव वालों ने पूछा भैया अब दूल्हा कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि आगे वालों ने क्या बताया है? आगे वालों ने कहा कि बीच में आ रहे हैं, तो बीच वालों ने कह दिया कि बारात लंबी चौड़ी थी, लगता पीछे रह गए हैं। और जब दूल्हा हो तो बताएं। अब जब पीछे वाले आए, गांव ने पीछे वालों ने पूछा कि भैया, पीछे वालों से पूछा दूल्हा कहाँ है? कहा कि भैया आगे वालों ने बताया है बीच में आ रहे हैं, अब बीच वालों ने बताया पीछे आ रहे हैं। तो पीछे वालों ने कहा कि इतनी भीड़, लंबी चौड़ी बारात है, कहीं निकल गए होंगे हैं? परंतु जैसे गांव के आगे बारात चली तो बच्चों ने लाल झंडी दिखा दी, आगे बारात नहीं जाएगी। क्यों? दशरथ जी के पास आए बच्चे लोग, बाराती लोग कहते हैं महाराज सब लोग दूल्हा को पूछ रहे हैं। दशरथ जी ने कहा कि भैया जो तुमको पता है सो हमको पता है, गुरुजी से पूछो शायद कोई उपाय मिल जाए है? बच्चे लोग गुरुदेव के पास जाते हैं, गुरुदेव दूल्हा को सब लोग पूछ रहे हैं। गुरु वशिष्ठ ने कहा जो राम जी से मिलता जुलता हो ना उसी को दूल्हा बता दो। राम जी से कौन मिलते हैं? भरत राम ही की अनुहारी, भरत राम सहसा लकीना सकहीं नर नारी, भरत राम ही की अनुहारी, भरत राम। भरत जी का रूप रंग भी एक है, चरित्र भी एक है। और सदनों जितने राम जी के मित्र हैं उतने भरत जी के भी मित्र हैं, और वो भरत हैं हमारे। एक जैसा चरित्र, एक जैसा स्वभाव और एक जैसा सब कुछ है। और वशिष्ठ जी ने कहा जो राम जी से मिलता उसी को दूल्हा बता दें हैं? अब जैसे गांव आगे वाले गांव में पहुंची तो फिर बाराती ऐंठ में हैं? गांव वालों से कहा ऐसी बारात देखी है? नहीं देखी साहब। और गांव वाले नहीं पूछ रहे हैं कि दूल्हा कहाँ है, बाराती पहले से कहने लगे दूल्हा बताएं हैं? हाँ भैया, गांव वालों ने कहा जब भाई बारात जा रही तो दूल्हा भी होगा, कहाँ है दूल्हा? वो भरत जी महाराज, क्या कहने हैं दूल्हा सरकार के। परंतु दूसरे गांव वालों ने पूछ लिया कि दूल्हा भी अच्छा है, बारात भी अच्छी। एक बात पूछे, गांव वालों ने कहा, बारातियों ने पूछा एक एक नहीं दो दो पूछो, जल्दी पूछो। तो गांव वालों ने पूछ लिया बारातियों से कौन सी तारीख को टीका है, कौन सी तिथि को ब्याह है। अब सभी बाराती कहते तिथि तिथि
तिथि तिथि। गांव वालों ने कहा तिथि तिथि क्या कर रहे हो आप लोग? आज तक ऐसी बारात देखी हो कि डेट फाइनल ना हो, बारात चल दे है? तो अब मजाक करते हुए गांव वालों ने कहा, जानते हो अयोध्या वाले पहले से क्यों जा रहे हैं? अयोध्या वाले सोच रहे थे जनकपुर में रसगुल्ला मिलेंगे, जनकपुर में रसगुल्ला मिलेंगे, जनकपुर में रसगुल्ला मिलेंगे, जनकपुर में रसगुल्ला मिलेंगे। यहाँ अयोध्या में यहाँ मरी गए सत्तू खात अवध से निकला चले। राम जी की अजब बारात अवध से निकला चले, राम जी की अजब बारात अवध से निकला चले। इतने बाराती किंतु किसी को, इतने बारात किंतु किसी को, इतने बाराती किंतु किसी को, इतने बारात किंतु किसी को। अरे नहीं विवाह तिथि ख्यात, अरे नहीं विवाह तिथि रात अवध से निकला चले, राम की अजब बारात अवध से निकला चले, राम की अजब बारात अवध से निकला चले। तो ऐसी बारात और इसको ऐंठ बोलते हैं। उसी तरह ध्रुव जी ने ऐंठ में कहा। ऋषि बालकों ने कहा कि यदि राजा के बेटा होते तो तुम फेन के जैसे गद्दों में सोते होते, यहां तुम जंगल में न पड़े होते हैं? ध्रुव जी ने कहा मुझे पक्का विश्वास है कि मेरी माँ झूठ नहीं बोलती है, चलो उत्तान पात राजा से ही पूछ लेते हैं। ऋषि बालकों को साथ में लेकर के उत्तान पात के राजमहलों में गए। किसी सेवक की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि ध्रुव जी को रास्ते में रोक दे गेट के अंदर जाने में, परंतु ऋषि बालक रुक गए और ध्रुव जी अंदर प्रवेश करते हुए जहां राजा उत्तान पाद सिंहासन में बैठे थे वहीं जाके सामने खड़े हो गए। उत्तान पाद ने देखा ध्रुव जी को, कहा कि बालक तो बड़ा तेजस्वी है? दिव्य बालक है। परंतु उत्तान पाद राजा ने कहा बेटा जब तुम अंदर आ रहे थे तो किसी ने तुमको रोका नहीं रास्ते में? ध्रुव जी ने कहा कि महाराज मुझको रोका नहीं तो मैं रुका नहीं, चला है आपके पास। अच्छा तो बेटा क्या काम है, कौन हो आप? ध्रुव जी ने कहा पहले मेरे कुछ ऋषि बालक मित्र लोग मेरे गेट में खड़े हैं, पहले आप महाराज उनको बुलाइए फिर मैं आपसे वार्ता करूंगा। ऋषि बालकों को ध्रुव जी उत्तान पाद राजा ने बुलाया। ब्राह्मणों के बालक है तो सुंदर स्वागत सत्कार किया, आसन दिया। आज ध्रुव जी कहते हैं महाराज मेरी माँ का नाम सुनीति है और मुझे विश्वास है कि मेरी माँ कभी झूठ नहीं बोलती है, और मेरी माँ कह रही थी कि आप मेरे पिता हो, क्या मेरे आप पिता हो? इतना राजा उत्तान पाद ने सुना तो पिता की करुणा प्रकट हो गई है। करुणा पितरो यथा, हर पिता अपने बेटे को इतना पढ़ाता लिखाता, इतनी संपत्ति इकट्ठा करता है कि मेरा बेटा भविष्य में जाके गरीब और धन से हीन ना हो जाए है? करुणा भविष्य के पिता चिंता करता है? और आज ठीक उसी तरह से, और जैसे यहां पर ध्रुव जी महाराज आए सुना तो करुणा प्रकट हो गई। उत्तान पाद राजा ने सोचा कि अपने बेटे को उठा करके गले से लगा लूं। सिंहासन से उठा तो रोज तो सदनों जो छोटी पत्नी सुरुचि थी ना, तो सिंहासन के पीछे जो पर्दा लगा रहता था उसके पीछे खड़ी रहती थी। जो सुरुचि कहती वही उत्तान पाद राजा करते थे। परंतु आज पुत्र मोह के कारण जब कुछ नहीं सुना तो आज सुरुचि जो है सब लाज शर्म त्याग करके सामने आ गई उत्तान पाद के, और ध्रुव से कहा रे बेटा ध्रुव तुझको इस पिता के गोदी में बैठना है ना, तो ऐसे नहीं बैठ सकता है? ऐसा कर, यदि पिता की गोदी में, पिता तुम्हारे यही हैं परंतु तेरी जो मां थी ना वो अभागन थी, ऐसा कर इस पिता की गोदी में बैठने का अधिकार तब मिलेगा। बैठना है तो यहां से जाओ भगवान की तपस्या करो। अब भगवान जब प्रसन्न हो जाएं, अब वरदान भगवान कहें कि बेटा ध्रुव बेटा वरदान मांगो, तो कहना कि प्रभु मेरी मौत दे दो और मुझको सुरुचि के गर्भ में भेज दो। जब तुम मेरे गर्भ से पैदा होगा
तब बेटा तुझको इस पिता की गोदी में बैठने का अधिकार मिलेगा। सदनों, सुरुचि भक्त और भगवान का दोनों का अपमान कर रही है। भक्त का तो कर ही रही है, परंतु सुरुचि भगवान का भी अपमान कर रही है। अपना गर्भ भगवान से भी बढ़कर के सुरुचि मान रही है। इस कारण से आज उत्तानपाद राजा विषयी थे ना, पत्नी के विरुद्ध में एक कदम आगे नहीं बढ़ा पाए। और ध्रुव जी महाराज जैसे काले सर्प को कोई लाठी मार दे और वो बच जाए सर्प तो बदला जरूर लेता है, उसी तरह से आज ध्रुव जी महाराज रोते हुए आए। और रोते हुए जब यहाँ पर आए हैं अपनी माँ के पास, तो माँ ने सुनीति ने अपने उठाकर बेटे को गले से लगा लिया। बेटा बताओ तो सही, रो क्यों रहे हो? ध्रुव जी के गले से आवाज नहीं निकल पा रही है। तब ऋषि बालकों ने कहा कि माँ, इनकी छोटी माँ ने इनको गाली दी है। क्या गाली दी है? कहा कि आपको अभागन कहा है? और सारी बात बताई। धन्य है सुनीति। सुनीति कहते हैं कि अरे ध्रुव क्यों रो रहा है? तेरी माँ ने क्या गलत कह दिया है? सही तो कहा है। माँ, आपको उसने अभागिन कहा। सुनीति कहती मैं तो अभागिन तो है ही हूं। क्यों? इसलिए कि मैंने तो तुझको अच्छे से, तुम्हारे हाड़ मास के पिता का अच्छे से परिचय नहीं बता पाई, और वो माता इसलिए धन है, तुझको तो परब्रह्म जगत पिता का पता बता दिया है। बेटा, तू हाड़ मास के पिता की बात कर रहा है, तो भगवान की तपस्या करेगा ना तो तुझको परब्रह्म परमात्मा की गोदी मिल जाएगी। बिल्कुल चिंता मत कर। सदनों, आज कौन सी ऐसी माँ होगी जो 4 साल के बेटे कहे कि जा तू जंगल जा? एक ही राशि के एक माँ ये हुई है सुनीति, और इसी प्रसंग को उठाकर गोस्वामी बाबा जी ने रामचरितमानस में लिख दिया है। दूसरी माँ हुई है सुमित्रा। जैसे लक्ष्मण जी को पता चला कि राम जी और श्री सीता मैया जा रही हैं, तो तुरंत राम जी के पास आए, कहा कि प्रभु मेरे लिए क्या आदेश है? राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, भरत अयोध्या में है नहीं है, शत्रुघ्न है नहीं है, और दशरथ जी इस समय अस्वस्थ हैं पिता हमारे, तुम भी मेरे साथ चले जाओगे तो अच्छा नहीं रहेगा है? इसलिए जब तक भरत ना आए तब तक तुम अयोध्या की देखरेख तुम्हारी जिम्मेदारी है। लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु यदि मुझे अयोध्या ले चलोगे, मेरे अयोध्या से मुझे साथ में ले चलोगे तो अयोध्या सुरक्षित बनी रहेगी, और यदि मुझे अयोध्या में छोड़ के जाओगे तो तुम अयोध्या के बाहर हुए और ये अयोध्या सरजू जी में डूब करके समाप्त हो जाएगी। राम जी ने सोचा लक्ष्मण अकेले नहीं रुक सकते, जाओ माँ से आदेश लेके आओ। और लक्ष्मण जी जाते हैं और कहते हैं, माँ मेरे प्रभु राम और सीता भाभी दोनों जा रहे हैं जंगल को, मेरे लिए क्या आदेश है? धन्य सुमित्रा मैया है। सुमित्रा मैया की वाणी बोल पड़ी, बेटा लक्ष्मण, यदि मुझसे पूछने नहीं आता तो जो करता सो करता, परंतु यदि मुझसे पूछने आया है ना, तो आज मैं तुझे बताती हूं कि तेरे माँ बाप कौन हैं? तेरी दशरथ की पिता की मौत हो गई, सुमित्रा की भी मौत हो गई। जानता है तेरे पिता कौन है? तात तुम्हारे मातु देही, पिता राम सब भांति स्नेही। आज से तेरे पिता राम है और तेरी माँ सीता है। और बेटा ये ध्यान रखना, माँ बाप के प्रति स्वप्न में भी कभी कुभाव नहीं होना चाहिए है? आज का बेटा जिंदे में माँ बाप की खोपड़ी फोड़ता है, स्वप्न में भी कभी कुभाव नहीं आना चाहिए। और यदि ऐसी तूने सेवा की तो मैं पुत्रवती कहलाऊंगी। परंतु लक्ष्मण जी के मुंह से निकल गया, माँ कैकेयी माँ ने वनवास दिया है। सुमित्रा माँ कहते हैं, लक्ष्मण सावधान हो जाओ, कैकेयी माँ ने वनवास नहीं दिया है। तो माँ किसने दिया है? तो सुमित्रा मैया कहती हैं, तुम्हारे भाग राम बन जाही, 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 दूसरे तू तात कछु नाही, दोसर है
रे धाम राम बन जाए। बेटा तुम्हारे लिए तुम्हारी सेवा स्वीकार करने के लिए जंगल जा रहे हैं राम हैं। और यदि माँ बाप तुमने राम जी की इतनी सेवा करना, इतनी सेवा करना कि अयोध्या की उनको कभी याद न आए हैं, तब मैं पुत्रवती कहलाऊंगी हैं। जहां पर सूर्य होता है वहीं पर दिन होता है, जहां पर राम होते हैं वहीं पर अयोध्या होती है। इसलिए बेटा यहां से जाओ, आशीर्वाद दिया है। सुमित्रा चाहती तो कह देती कि मैं राम को वनवास हुआ, मेरा बेटा क्यों जाएगा है? परंतु धन्य है मां, राम जी से छोटे कौन थे? भरत थे। राम जी के सेवा का अधिकार किसका था? भरत जी का था। कितनी चतुर मां, अपने बेटे को भगवत भक्त बना करके तैयार कर दिया है? उसी तरह सुनीति कहती है, अरे तेरी मां ने क्या गलत कह दिया, सही तो कहा है? बेटा क्यों माताओं की तरह रो रहा है? यहां से जा बेटा, मेरा आशीर्वाद है, तू भगवान से मिलकर आएगा और नारद तुझको गुरु मिलेंगे और तू भगवान से मिलकर खियाएगा। आज सदनों 4 साल के बेटे को अपनी ममता के ऊपर सुनीति मां ने इतना बड़ा पत्थर रख दिया, उस पत्थर के नीचे मां की ममता घुट करके समाप्त हो गई। और सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित 4 साल के ध्रुव जी जाते हैं तपस्या करने के लिए। भगवान ने तुरंत अपने मन नारद जी से कहा कि नारद तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरे बेटा ध्रुव को सुंदर कान में मंत्र दो और बिना मेरे प्राप्त किए लौट न पाए। ठीक है। और जैसे सजनों ध्रुव जी जंगल में पहुंचे, नारद भगवान प्रकट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की है। और जैसे नारद जी प्रकट हुए तो ध्रुव जी ने दंडवत प्रणाम किया। दंडवत समझते हैं ना? कैसे? ऐसे नहीं होती, हम बता देंगे। जब ऐसे दंडवत होती थी तब भगवान कृपा करते थे हैं? दंडवत उसको कहते हैं कि डंडे को पकड़ लो, ए बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, फिर बाद में प्रसाद मिलेगा। बोलो दीन बंधु सरकार की। तो कथा हमारी कहां चल रही है? दंडवत। डंडे को ऐसे पकड़ लो और छोड़ दो, धड़ाम से गिरे, उसको दंडवत कहते हैं। हम अपनी जेब से नहीं कह रहे हैं, शास्त्र मत बोलेंगे हैं? प्रमाण दे। ऐसे प्रमाण हो, प्रणाम करते थे, दंडवत करते थे लोग, तब भगवान की कृपा होती थी। जब सजनों भरत और शत्रुघ्न पूरी समाज के साथ में चित्रकूट पहुंच गए और मंदाकिनी जी में स्नान किया और वहां निषाद राज वहां पहाड़ के ऊपर से कहते हैं, अरे भरत भैया मैंने राम जी का पता लगा लिया, लगा लिया, लगा लिया है। इतनी कान में बात सुनी भरत जी ने तो कहा कहां है? तो तुरंत निषाद राज कहते हैं, नाथ देखिए बिटप विशाला तापर जम्बुर साल तमारा तिरुतर वरण मध्य बट छोहा है। शिखर के ऊपर तमाल बट वृक्ष और पीपल का वृक्ष, उसके नीचे श्री सीताराम जी महाराज विराजमान हैं। और जैसे भरत जी ने सुना तो करत प्रणाम चले दो। कैसे प्रणाम करते हैं? पाही नाथ कही पाही गोसाई, पाही नाथ कही पाही गोसाई, लकुट की नाई। गिरते हैं फिर उठते हैं, गिरते हैं फिर उठते हैं। एक बात बताओ है? आपको यहां से मेन रोड से बता दे कि बेसड़ी में भगवान बैठे हैं तो क्या आप वहीं से प्रणाम करोगे? धन्य है भरत जी है।
भक्त का भाव केवल भक्त ही समझ सकता है। वहीं से गिरते हैं फिर उठते हैं, गिरते हैं फिर उठते हैं। अब मान लो यहाँ ये राम जी बैठे हैं चबूतरे में और सामने गेट है, मुख्य द्वार। अब वहां भरत जी गिर पड़े, शत्रुघ्न। अब तो निषाद राज कहते हैं कि भरत भैया अब तो सामने राम जी बैठे हैं, दर्शन कर लो, मिल लो। भरत जी ने कहा मुझ जैसे पापी को इस पवित्र कुटिया के अंदर जाने का अधिकार नहीं है। लक्ष्मण जी ने भरत जी का भाव देखा तो पीछे को मुंह कर लिया। किसी ने पूछा कि आपने भी भरत को पीठ दिखा दी? तो लक्ष्मण जी ने कहा था मैंने इसी मुंह से भरत भैया को गाली दी थी ना, इसलिए मुंह दिखाने का लायक नहीं था, इसलिए मैंने पीठ दिखा दी। परंतु और आंख बंद किए भरत जी का और राम जी का हृदय के भीतर मिलन चल रहा है, आंख खोल नहीं रहे हैं। अब निषाद राज के मुंह से आवाज नहीं ली, कंठ अवरुद्ध हो गया है। अब भरत शत्रुघ्न गेट के बाहर पड़े हैं और राम जी आंख खोल नहीं रहे हैं और लक्ष्मण जी ने पीछे को सिर कर लिया। परंतु लक्ष्मण जी ने मन में सोचा मैंने भरत भैया को गाली दी है ना, मैं ही राम जी से मिलाता हूँ। और लक्ष्मण भैया आए और जैसे राम जी को दंडवत प्रणाम किया, गरम गरम आंसू लक्ष्मण जी के जैसे राम जी के चरणों में गिरे तो राम जी ने कहा लक्ष्मण रो रहे हो भाई? नहीं भैया, मैंने आपको फटकार लगा दी है। राम जी ने कहा इसलिए रो रहे हो ना? तो लक्ष्मण जी ने कहते हैं कि नहीं भैया, फिर क्यों रो रहे हो, ये आंसू कैसे? तो लक्ष्मण जी कहते हैं कहत सप्रेम नाई महिमा था, अब भरत प्रणाम करत रघुनाथा। और जैसे लक्ष्मण जी ने कहा कि भरत प्रणाम करत रघुनाथा तो उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निखंग धनु तीरा। कहीं पीतांबर गिरा, कहीं तरकस गिरा, कहीं धनुष गिरा, चप्पल जूते पहनने को होश किसको है। और वहां पर राम जी इतनी रामचरितमानस को उठा के देख लेना, दूसरी चौपाई नहीं है, तुरंत राम जी वहां पर पहुंच गए हैं। भरत प्रणाम करत रघुनाथा। अब राम जी कहते हैं भरत भाई उठो। भरत जी ने कहा भैया मैं एक लकड़ी की तरह गिरा हूं, भूतल पल्यो लकुट की नहीं। लकुटी माने होता है डंडा, मैं डंडे की तरह गिरा हूं। तो राम जी ने कहा कि अरे भरत भाई लोग तो डंडे का सहारा लेते हैं। भरत जी ने कहा सहारा जरूरी लेते हैं प्रभु, परंतु शक्ति उन हाथों की होती है। अरे डंडे को फेंक दो और क्या अपने आप डंडा खड़ा हो सकता है क्या? नहीं खड़ा हो सकता है। जब तक हम आप लोग नहीं सहारा लगाएंगे तब तक डंडा ऊपर नहीं उठ सकता है। तब बरबस लिए उठाए और लाए कृपा निधान। जबरदस्ती उठा करके भरत जी को राम जी ने अपने हृदय से लगा लिया है? जब इस तरह प्रणाम होती थी तब भगवान रक्षा करते थे। हम जानते हो पाप का निवास कहां होता है? पीठ में होता है। हम आप लोगों का थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ा तो धीरे से लेट के प्रणाम होने लगी कि शरीर में भी न लगे और हाथ पैर में भी चोट न लगे, कपड़े भी गंदे ना हो। अब तो और जब स्टैंडर्ड बढ़ा तो अब महाराज दूरे से कहता महाराज दंडवत हो गई। और अब हम आप लोगों का स्टैंडर्ड बढ़ा, भी कुछ दिन चला था पां लगी महाराज। अब तो लोग कहते एक बार राठ में रामलीला मैदान में हमारा प्रवचन हुआ तो एक दादा बहुत प्रसन्न हुए, उम्र छोटी थी बहुत और 15-20 साल तो हमको बेसड़ी में आए हुए हो गए हैं। तो सोच लो कितने दिन से कथा चल रही है। तो कहने का मतलब दादा बहुत प्रसन्न हुए, पीछे से आए और बड़ी जोर से बोले महाराज। तो हमने जल्दी से मुड़ के देखा कहीं कोई सांड भैंसा तो नहीं आ रहा कि उठा के फेंक दे। हमने कहा क्या बात है दादा? कहेंगे नहीं महाराज हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। वो बता रहा है कि हम आपको झुक नहीं सकते हैं क्योंकि पीठ का निवास पाप में होता है। पाप झुकने नहीं देता है। जानते हो प्रणाम करने से क्या क्या मिलता है? अभिवादनशील नित्यम वृद्धो बुषेपिनाम चत्वारि कर्म वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। 4 चीज की बढ़ोतरी होती है। एक बात पूछें, राम जी कौन थे? मर्यादा पुरुषोत्तम थे ना? है? और राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम होने के बाद में भी गोस्वामी बाबा लिखते हैं राम जी जब पढ़ने गए तो लिखते हैं अल्पकाल विद्या सब पाई। क्यों? है?
जैसे हम 20, 25, 30 साल में एक विषय से पीएचडी करते हैं, उसी तरह राम जी को भी करना चाहिए। परंतु राम जी अल्पकाल विद्या क्यों मिल गई थी? इसलिए प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा, इसलिए अल्पकाल विद्या सब पाई। तो कहने का था प्रणाम करने से, और नारद जी ने देखा दंडोत प्रणाम की, पहली सीढ़ी बालक की मजबूत है। परंतु नारद जी कहते बेटा कहां जा रहे हो? तपस्या के लिए। अच्छा बेटा ये बताओ कि दिन में कितनी बार भोजन करते हो? ध्रुव जी ने कहा कि बाबा ज्यादा नहीं तो 4 बार तो कर ही लेता हूं। 4 साल का बालक थोड़ा थोड़ा 3-4 बार तो खाता ही खाता है? तो कहा कि बेटा वहां तुमको भोजन नहीं मिलेगा। भगवान ने, ध्रुव जी ने कहा कि त्याग दूंगा। है? तब नारद जी ने यहां गुरु मंत्र दिया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कान में गुरु मंत्र करके बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अरे तुम ही के लागे रघुराई, तुम ही लागे रघुराई, तुम ही देहो, तुम ही देहो तात सुखदाई, तुम ही देहो तात सुखदाई, तुम ही निकला ये रघुराई, तुम ही निकला। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। द्वादश अक्षर मंत्र की दिया और कहा कि जाओ मथुरा वृंदावन चले जाओ। और ध्रुव जी वहां गए हैं। पहले महीने में ध्रुव जी ने 3 दिन तक कुछ नहीं खाया है। 3 दिन के बाद में कैथे का फल खा लेते हैं। कैथा समझते ना? जब भगवान पहले महीने में नहीं मिले तो दूसरे महीने में ध्रुव जी ने 6 दिन तक कुछ नहीं खाया है। 6 दिन के बाद कुछ पत्ते खा लेते हैं। फलों की सहायता लेना बंद कर दिए। अभी भगवान नहीं मिले जब तीसरे महीने में 9 दिन तक ध्रुव जी कुछ नहीं खाते हैं। और 9 दिन के बाद एक बार जल पी लेते हैं। अभी भी जब भगवान नहीं मिले तो चौथे महीने में भरत जी, ध्रुव जी ने 12 दिन तो कुछ नहीं खाते हैं। अब 12 दिन के बाद में एक बार हवा पी लेते हैं। और जब अभी भगवान नहीं मिले तो 5वें महीने में ध्रुव जी ने अपनी श्वास रोक ली। और जैसे श्वास रोकी तो संसार के देवी देवताओं की सबकी श्वास रुक गई। पेट फूलने लगे और रोते रोते भगवान के पास गए। कहा प्रभु पता नहीं क्या हो गया, हम श्वास नहीं ले पा रहे हैं। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मेरे 4.5 साल के बेटे ने श्वास रोक ली है ना, इसलिए तुम लोगों की श्वास रुक गई है। लोग कहते हैं संसार के प्राण काल के हाथ में है, परंतु यह प्रसंग सिद्ध करता संसार के प्राण भगवान के भक्त के हाथ में है। प्रमाण दें, जब रावण ने लात मारकर विभीषण को भगा दिया तो जितने लंका वालों की आयु थी सब आयु लेकर के भयो विभव बिन तबहि अभागा। तो कहने का तात्पर्य है आज भक्त के हाथ में है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मेरे 4.5 साल के बेटे ने श्वास रोक ली है ना, इसीलिए तुम्हारी लोगों की श्वास रुक गई है। मैं चलता हूं, अपने बेटा ध्रुव से कहता हूं बेटा जल्दी से श्वास लेना प्रारंभ करो तो संसार के प्राण बच जाएंगे। है? लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु ये तो विचित्र बात है, संसार आपका दर्शन करने आता है
और ये कौन सा भक्त है जो आप दर्शन करने जा रहे हो? हैं? जो सज्जनों बचपन से भगवान का भजन करता है ना, उसके घर भगवान चल के आते हैं, और जो बचपन जवानी दो छूट गया तो फिर उसको भगवान के घर जाना पड़ता है भक्त को। बस इतना ही अंतर है। लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु हम भी चले। कहा तुम्हारा भी सौभाग्य होगा। आज लक्ष्मी नारायण भगवान आए और भगवान कहते बेटा ध्रुव आंख खोलो, परंतु तो ध्रुव जी ना अब खोल रहे हैं ना तब खोल रहे हैं। लक्ष्मी जी ने कहा ठीक कह रहे थे प्रभु, आपका विचित्र भक्त है, आंखें नहीं खोल रहा है। भगवान ने कहा इसकी आंख खोलने का तरीका हमको पता है, जल्दी करो ना प्रभु। और जैसे भगवान के हृदय में भगवान की जो हृदय में ध्रुव जी की छवि थी ना, उसको जैसे अंतर्हित की तो छटपटा के इनकी आंख खुल गई। अब अंदर तो भगवान नारायण थे, आंख खोल करके बाहर देखा तो लक्ष्मी नारायण भगवान नजर आ गए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। लक्ष्मी नारायण भगवान नजर आ जाते हैं और भगवान ध्रुव जी को देख रहे हैं और ध्रुव जी भगवान को देख रहे हैं। और इतना देखे तो भगवान को हंसी आ गई। राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज कौन सा भेद पड़ गया भगवान को? हैं? भगवान को ये सोचा कि पहला तो भला मानुष 1.5 घंटा से लाइन लगाए खड़े था, आंखें नहीं खोल रहा था। हैं? आंख खोली तो ना तो मुझको स्तुति कर रहा है, ना तो कुछ कह रहा है, ना पूजा कर रहा है मेरी। और ध्रुव जी को इसलिए हंसी आ गई। ध्रुव जी ने सोचा कि मैं 4 साल का बालक हूं, एक दिन तो मैंने विद्यालय का मुंह देखा नहीं है, मुझे पता ही नहीं काखा गागा क्या होता, मुझे कुछ आता नहीं है, तो मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? हैं? भगवान समझ गए। भगवान ने 5 जन्म शंख लेकर जैसे ध्रुव जी के गाल से कपोल से स्पर्श कराया तो वेद वेदांत का ज्ञान जागृत हो गया और ध्रुव जी स्तुति करने लगते हैं। धन्य है भक्तिर मोहर प्रवाहितां त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत ममता ममलासयानां एनांजसोल वर्णु बेसुनुम भवाब्धिम नेसे भवत गुण कथामृत पान मत्तम। हे गोविंद, आपने जो मेरी सोई हुई वाणी को आपने जागृत किया, मैं आपके जिंदगी भर ऋणी बना रहूंगा। भगवान ने कहा बेटा ध्रुव वरदान मांगो। है दोगे? जो मांगो बेटा सो मांग। ध्रुव जी कहते हैं कि प्रभु तो यदि देना चाहते हैं कि वरदान, तो मेरी इच्छा है कि मैं आपसे कुछ ना मांगू। ध्रुव जी ने कहा, भगवान कहते ध्रुव जी से बेटा जिस दिन तुम तपस्या के लिए चले थे ना, निकल के दिल्ली के बाहर कदम रखा था, उस दिन मैं तुमको 36,000 वर्ष का राज्य दे चुका हूं। पिता की गोदी में बैठने के लिए तपस्या करने आए थे ना ध्रुव जी, 36,000 वर्ष का राज्य दे चुका हूं, पर अब और कुछ मांग। ध्रुव जी कहते प्रभु इच्छा नहीं है। नहीं बेटा तू मांगेगा तो मुझे प्रसन्नता होगी। तब ध्रुव जी वरदान मांगते हैं। आप वरदान देना चाहते हो तो प्रभु ये वरदान दे दो कि मैं मदिरा का सेवन करके, बोलो राधे राधे। अब बेसड़ी वाले तो सोच रहे होंगे जब ध्रुव जी ने लगा ली है, वैसे बेसड़ी वाले नहीं करते होंगे ये सब, कि करते हैं माता जी? सब करते। माता जी लोग नहीं झूठ बोल सकती है इस विषय में। तो कहने का तात्पर्य है, भगवान से ध्रुव जी कहते मैं मदिरा का सेवन करके कभी इस रोड में पड़ा रहूं, कभी इस रोड में पड़ा रहूं, मैं संसार के अंधे कुएं के चक्कर में न पड़ूं। सदनों जानते हो शाश्वत नशा किसको कहते हैं? नशा उसको कहते हैं जो एक बार पिया जाए वो न उतरे, उसको शाश्वत नशा कहते हैं। नशा उसको नहीं कहते कि आपने थोड़ी सी लगाई है और यदि उत्पात करने लगे तो डांट फटकार लगा दी तो उतर गई, और शायद डांट फटकार से नहीं उतरी, थोड़ा ज्यादा चढ़ गई तो 10, 25, 50 जूते पड़ गए तो तुरंत ही उतर जाती है। उसको नशा नहीं कहते हैं। नशा उसको कहते हैं जो एक बार पिया जाए दोबारा ना उतरे। नशा तो मीराबाई ने किया था, नशा सूरदास जी ने किया था, नशा एक नाथ जी ने किया था। पूरा परिवार मीराबाई के पीछे पड़ा रहा, परंतु मीराबाई का एक ही कहना था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा
न कोई। मीरा के पति ने कभी नहीं समझाया। राणा जी जब विवाह करके आए, मीराबाई को लेकर विदा करा के लाए, तो राणा जी ने कहा कि देवी आज हमारा आपका विवाह हुआ है? मीराबाई ने कहा कि विवाह है? विवाह तो मेरा पहले हो चुका था। अब राणा जी घबराए, जब विवाह पहले हो चुका था तो मेरे साथ क्यों किया? तो कहा कि देवी फिर आपके पति कौन है? तो मीरा जी ने कहा कि मैं अपने पति को भी साथ में लेके आई हूं। और घबरा गए राणा जी, पति भी। कहा देवी दर्शन कराओ थोड़ा पति के। तो अपना सूटकेस खोल के देखा तो उसमें कन्हैया विराजमान थे। राणा जी ने कहा तुम इनकी पत्नी हो तो ये मेरे पिता हैं, आज से तुम मेरी मां हो गई है? और जिंदगी भर मीराबाई का नशा नहीं उतरा। एक सत्तार कवि हुए हैं, वो कहते हैं दम हमने लगाई। दम समझते हैं ना? वैसे सिकलोढ़ी वालों को बताने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, थोड़ा ज्यादा। दम हमने लगाई तो हमें दूर की सूझी, दम मंदारी ने लगाई तो उसे लंगूर की सूझी, दम भूखे ने लगाई तो उसे तंदूर की सूझी, दम मौला ने लगाई तो उसे नूर की सूझी। कहत सच्चा दम उसने लगाई जिसे अपने हूर की सूझी। जिस नशे को पीकर पता चल जाए मैं संसार में क्यों आया हूं, मेरा परम धर्म क्या है, वही शाश्वत नशा है सज्जनों, है? वही ध्रुव जी कहते हैं नशा। जानते हैं, अंगूर के रस को निकाल करके उसको एक पात्र में बंद करके गाड़ दिया जाता है गड्ढे में। 4 महीने 6 महीने के बाद निकाला जाता है तो सड़ जाता है? उसी को पी लेते हैं लोग, तो कहते हैं नशा हो जाता है? वही ध्रुव जी कहते हैं जिन शिष्यों ने अपने गुरु लोगों से कानों से कथा पी, और कानों से आई कंठ में, कंठ से आई हृदय में, हृदय से आई नाभि में, और जब वो कथा का चिंतन करते रहे वो शिष्य लोग, वो कथा जब सड़ जाए 6 महीना 1 साल के बाद, तब उस कथा को कानों से पी के संसार के चक्कर, गृहस्थी के चक्कर में न पड़ूं, मैं आपका स्मरण करता रहूं, मुझे ये वरदान दे दो, है? दोनों हाथ उठाकर ध्रुव को आशीर्वाद दिया है। और ध्रुव जी महाराज यहां से चले हैं और नारद जी ने बता दिया कि तुम्हारा जो बेटा है 4.5 साल का बेटा भगवान से मिलके आ रहा है। उत्तान पार पूरे नगर को सजा करके पूरे स्वागत के लिए ध्रुव जी को आते हैं। पर तो उत्तान पार सोचता जैसे मेरा बेटा आएगा ना तो मैं अपने बेटे के चरणों में प्रणाम करूंगा, क्योंकि भगवान से मिलके आ रहा है ना। परंतु भक्त अपना मान नहीं चाहता है। और जैसे ध्रुव जी महाराज आए और बगल से आकर के ध्रुव जी ने अपने पिता को दंडवत प्रणाम की और पिता ने उठाकर उत्तान पाद ने अपने बेटे को गले से लगा लिया। उसके बाद जानते हो ध्रुव जी किससे मिले हैं? सुनीति से नहीं मिले हैं, सगी मां से, जो कौन थी? सौतेली मां सुरुचि से मिले हैं। जैसे 14 वर्ष का वनवास काट करके जब राम जी अयोध्या आए हैं तो कौशल्या से पहले नहीं मिले हैं। किससे मिले हैं? प्रभु जानी कैकेयी लजानी, अप्रथमता सुग्रह गए भवानी। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि उमा देखो मेरे राम कितने दयालु हैं। जिन कैकेयी माता ने 14 वर्ष का वनवास दे दिया, सबसे पहले उसी से भगवान मिले हैं। उसी तरह सुनीति से नहीं मिले, सुरुचि से मिले हैं। और कहते हैं ध्रुव जी माँ आप नहीं होती तो मुझको भगवान नहीं मिलते। आज से आप हमारी गुरु हो और मैं तुम्हारा शिष्य हूं। और मां उसके बाद में ध्रुव जी अपनी सगी मां से मिले हैं। परंतु क्या देखते हैं ध्रुव जी की मां की रोते रोते आंख की ज्योति चली गई है। ध्रुव जी ने कहा कि हे प्रभु मुझे पता होता कि मेरी मां मेरे वियोग में, मेरे विरह में मेरे आंख चली जाएगी, ज्योति चली जाएगी, तो मैं आपके तपस्या करने कहीं नहीं आता। तब उसी समय आकाशवाणी हुई, बेटा ध्रुव तुम मेरे दर्शन कर चुके हो, अब मेरा ध्यान करके अपने माँ के नेत्रों में हाथ लगाओ, माँ के नेत्रों में अपने आप ज्योति आ जाएगी। और ध्रुव जी ने किया तो दिव्य ज्योति आ गई है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। सज्जनों आज कथा को यहीं विराम देंगे, क्योंकि अब जंगल से ध्रुव जी धीरे धीरे पहुंचेंगे गांव। कल नंद महोत्सव है और राम जी, आप लोगों के राम जी बड़े सीधे साधे हैं ना, इसलिए राम जी को गाली बहुत अच्छी लगती है। बोलो राधे राधे। इसलिए कल गाली भी राम जी को सुनाएंगे। दोगे ना? थोड़ा ऊपर को हाथ करो, कौन देगा राम जी को गाली?
मान गए भाई, बेसड़ी की माता जी लोग खूब ठीक ठाक है। राम जी को गाली देना दोगे ना सभी लोग, इसका मतलब है कि जिन लोगों ने हाथ उठाया उनके कथा समझ में नहीं आई है? तो चलो आप नहीं दोगे तो हम राम जी को गाली देंगे। राम जी गाली से बहुत प्रसन्न, राम जी सीधे साधे हैं ना, इसलिए। और कन्हैया को सभी को, आप लोगों को गोकुल सब लोग तैयारी से आए, पीले वस्त्र ना हो तो जो जिनके पास हो वो पहन के आए, लड़ाई झगड़े के बाद। और माखन मिश्री का भोग लगता है, माखन मिश्री ना हो तो दही ले आए, और दही ना हो तो एक फूल ले आए। परंतु माखन मिश्री दही के कारण कथा न छोड़ना अच्छी बात नहीं। कल नंद महोत्सव है, दिव्य सभी लोगों को गोकुल ले चलेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आज कथा को यहीं विश्राम देंगे और यहाँ आर आनंद के साथ एक भजन, जब तक आरती की व्यवस्था हो रही है, और आरती प्रसाद लेके सभी लोग जाएंगे। प्रेम बिना फिरती नहीं है, प्रेम बिना फिरती नहीं है, माला हरि के नाम की। प्रेम बिना फिरती नहीं है, प्रेम बिना फिरती नहीं है, माला हरि के नाम की। चारों जब योद्धा हनुमान ने चितमाला उस राम नहीं है, चितमाला उस राम नहीं है, वो माला किसी काम की, प्रेम बिना फिरती नहीं है, प्रेम बिना फिरती नहीं है।
अब सभी लोग खड़े होकर भगवान की आरती करेंगे। हरि ओम। आरार्ति पार्थिव गुंग्रजः प्रतुर धाम वेदिवः सदा गुंग्रहते विचित्स आत्वेतम वर्तते तमः। मन में बिठाकर तेरी मूर्ति उतारो में किधर तेरी आरती। मन में बिठाकर तेरी मूर्ति उतारो में कृष्णा तेरी आरती। तेरी आरती हाँ तेरी आरती उतारो में गिरधर तेरी आरती। मन में बिठाकर तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर तेरी आरती। कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भाव में बसी है नाव तार दो भगवन। ओ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तो मेरे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बिठाकर तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर तेरी आरती। तेरी आरती हाँ तेरी आरती उतारो में गिरधर तेरी आरती। भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या यही मैं सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा सुख नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुमको प्रभु संसार की। मन में बजाकर तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर तेरी आरती।
के मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो में गिरकर तेरी आरती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम तुझके ध्यानम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बन्धुं सखा तुमेव तुमेव विद्या सर्वं तुमेव सर्वं ममदेव देव तुमेव सर्वं ममदेव देव तुमेव सर्वं ममदेव देव। आरतिज्ञं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवावन्दनम्। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि